बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्तों, आज का शीर्षक है हर तरह की बुरी परिस्थितियों को दूर करने में सक्षम है मंत्र या नाम या गुरु शब्द का जाप। 12 राशियों में 9 ग्रहों के विचरने से 108 प्रकार की शुभ अशुभ परिस्थितियों का निर्माण होता है जो हर मानव को प्रभावित करती हैं। हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसके साथ सिर्फ अच्छी ही परिस्थितियां हो, पर बुरी परिस्थितियां भी आ ही जाती हैं और हर कोई मन मसोस कर कहता है कि होने को कौन टाल सकता है। पर बुरी परिस्थितियों को भी टाला जा सकता है या उसका प्रभाव इतना कम किया जा सकता है कि वे नाम मात्र का नुकसान करके चली जाएं। कलयुग में होने का एक ही फायदा है कि हम मंत्र जप कर बड़े बड़े तप अनुष्ठान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र अगर गुरु ने दीक्षा देकर दिया हो तो और भी प्रभावी होता है। जिन्होंने मंत्र सिद्ध किया हो, ऐसे महापुरुषों द्वारा मिला हुआ मंत्र साधक को सिद्धावस्था में पहुंचाने में सक्षम होता है। सद्गुरु से मिला हुआ मंत्र सबीज मंत्र कहलाता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का अनुभव कराने वाली शक्ति निहित होती है। मंत्र जप से अर्थात ये मंत्र वही है जिसको हम गुरु शब्द भी कहते हैं या नाम भी कहते हैं। गुरु ने जो नाम दिया होता है हमें, तो मंत्र जप से एक तरंग का निर्माण होता है जो मन को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं, अर्थात मन को ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, ऊपर की ओर लेके जाते हैं। जिस तरह पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, उसी तरह मन हमेशा पतन की ओर बढ़ता है अगर उसे मंत्र जप की तरंग का बल ना मिले। अर्थात जैसे अगर मन को मंत्र की जप का तरंग का बल मिल जाए तो वह नीचे की ओर कभी नहीं जाएगा, वह हमेशा अर्थात पतन की ओर नहीं जाएगा और वह ऊपर ऊर्ध्वगामी ही बना रहेगा। अच्छा, कई लोग टीका टिप्पणी करते हैं कि हमें क्या किसी से कुछ चाहिए जो हम मंत्र का बार बार उच्चारण करें या उसको बार बार लेते रहें, परंतु वे नासमझ हैं और मन की तरंग विज्ञान से अनजान है। मंत्र का प्रभाव सूक्ष्म है किंतु गहरा बहुत होता है। अर्थात मन का प्रभाव सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म मतलब बहुत ही पतला होता है किंतु बहुत ही गहरा है। बहुत ही छोटा है लेकिन गहरा बहुत है, बहुत गहराई होती है मंत्र के जाप के प्रभाव से। जब लक्ष्मण जी ने मंत्र जप कर सीता जी की कुटीर के चारों तरफ भूमि पर एक रेखा खींच दी तो लंकापति रावण उस लक्ष्मण रेखा को लांघ न सका। हालांकि रावण मायावी विद्याओं का जानकार था, किंतु ज्यों ही वह रेखा को लांघने की इच्छा करता त्यों ही उसके सारे शरीर में जलन होने लगती थी। इसलिए वह उस लक्ष्मण रेखा को लांघ न सका। मंत्र जप से पुराने संस्कार हटते जाते हैं। जापक अर्थात जो मंत्र जप करता है उसको जापक कहते हैं। जापक में सौम्यता आती जाती है और उसका आत्मिक बल बढ़ता जाता है। मंत्र जप से चित्त पावन होने लगता है, रक्त के कण पवित्र होने लगते हैं, दुख, चिंता, भय, शोक, रोग आदि निवृत्त होने लगते हैं, अर्थात आदि ये दूर होने लगते हैं। सब सुख और समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में मदद मिलने लगती है। जैसे ध्वनि तरंगे दूर दूर तक जाती हैं, ऐसे ही नाद जप की तरंगे अर्थात मंत्र के जो जप की तरंगे हैं वो हमारे अंतर मन में गहरे उतर जाती हैं तथा पिछले कई जन्मों के पाप मिटा देती हैं।
इससे हमारे अंदर शक्ति, सामर्थ्य प्रकट होने लगता है और बुद्धि का विकास होने लगता है। अधिक मंत्र जप से दूर दर्शन, दूर श्रवण आदि सिद्धियां आने लगती हैं। अर्थात जो बहुत ही अधिक मंत्र का जाप करते हैं उनके जप से दूर दर्शन, वो बहुत ही दूर दर्शन मतलब दूर से ही अंतर ध्यान होके दूर से ही देख लेते हैं कि क्या भविष्य में घटित होगा या अभी क्या हो रहा है। और दूर श्रवण, दूर से ही वो सुन लेते हैं, दूर की बहुत ही दूर की आवाज भी सुन लेते हैं। ये सिद्धियां आने लगती हैं। किंतु साधक को चाहिए कि वह सिद्धियों के चक्कर में ना पड़े, वरन अंतिम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति में ही निरंतर संलग्न रहे। मंत्र जापक को व्यक्तिगत जीवन में सफलता तथा सामाजिक जीवन में सम्मान मिलता है। मंत्र जप मानव के भीतर की सोई हुई चेतना को जगाकर उसकी महानता को प्रकट कर देता है। यहाँ तक कि जब से जीवात्मा ब्रह्म परमानंद पद में पहुंचने की क्षमता भी विकसित कर लेता है। इसलिए रोज मंत्र का अर्थात जो गुरु ने नाम दिया है या गुरु का जो शब्द है, मंत्र है, इसको सबीज मंत्र भी कहते हैं, ये सब एक ही है। उसका अधिक से अधिक जाप करने की अच्छी आदत अवश्य विकसित करे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति।